नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कहते हैं कि राजनीति में हर बोल का अपना मतलब होता है। न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न ही अस्थाई दुश्मन होता है। जो कुछ दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अभी पिछले साल महाराष्ट्र अचानक राजनीतिक प्रयोग के लिए फेमस हो गया, क्योंकि शिवसेना जो है सीएम की कुर्सी को लेकर के बीजेपी से अलग हो गई और उसने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिल करके सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो गए। जो ठाकरे कभी मातोश्री से निकला नहीं करते थे, वो दरवाजे दरवाजे घूमे सरकार बनाने के लिए। बीजेपी के साथ उनका स्वाभाविक गठबंधन था, वो टूट गया। किस चीज़ के लिए? कुर्सी के लिए। लेकिन अब अचानक जो है, आप कह सकते हैं कि 28 नवंबर को सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। 2 महीने बाद उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करने लगे। मौका था नागपुर मेट्रो सेवा के एक्वा लाइन के उद्घाटन का, और उस अवसर पे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की कि उन्होंने विकास की गति को आगे बढ़ाया और अब हम उस गति को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके जो एग्जैक्ट शब्द है कि हम सरकार का हिस्सा थे, हम भले ही एक ट्रेन में नहीं थे, लेकिन आज हम एक ही स्टेशन पे आ खड़े हुए हैं। राजनीति में जब किसी काम के श्रेय की बात आती है तो एक नेता तब तक नेता नहीं होता जब तक कि वो श्रेय न ले। लेकिन मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि हमें श्रेय नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कह दिया कि सरकार में थे लेकिन एक ट्रेन में सवार नहीं थे, बट उन्होंने इसकी तारीफ की। ऐसे ही बांद्रा सी लिंक बनवाने के लिए उन्होंने, जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनकी तारीफ की। अब इसके बाद से तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे, जो कल तक बीजेपी को लेकर के काफ़ी आलोचना कर रहे थे, सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पे वार कर रहे थे, अचानक उन्हें जो देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी की तारीफ करने की क्यों सूझी? यदि बैकग्राउंड में तथ्यों पे गौर करेंगे तो देखेंगे कि अभी जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अशोक चौहान, उनका एक बयान आया था। उस बयान में ये था कि जब तक कांग्रेस ने रिटेन में शिवसेना से नहीं ले लिया कि यदि सरकार हम लोग साथ बनाते हैं तो आप संविधान को मानेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि कांग्रेस को परेशानी खड़ी हो, उसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा। इसके पहले इंदिरा गांधी के जो है डॉन से मिलने को लेकर के जो राउत ने बयान दिया था, संजय राउत ने, उसको लेकर के काफ़ी बखेड़ा हुआ। अंततः जो है राउत को पीछे हटना पड़ा था, मतलब बयान को वापस लेना पड़ा था। आप पाएंगे कि 2 महीने के अंदर इतने तरीके की बयानबाजी हुई है, उसमें खास तौर से कांग्रेस से उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही है। एनसीपी से उतनी दिक्कत नहीं हो रही है जितनी कि कांग्रेस से। एनसीपी से दिक्कत ना होने की वजह ये है कि बेशक जो है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, बट मलाईदार जितने मंत्रालय हैं सब एनसीपी के पास है, तो एनसीपी में भी एडजस्ट करके चल रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ उसकी पटरी नहीं बैठ रही है, जम नहीं रही है। और बीच में जो मनोहर जोशी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बीच में उनका भी बयान आया था कि बीजेपी के साथ रहते तो ज़्यादा अच्छा था। तो समय समय पर ये बातें होती रहती हैं। तो अंदर की जो खबरें आ रही हैं, और जिस तरीके से अभी राज ठाकरे ने थोड़ी सी अपनी लाइन चेंज की है। लाइन क्या चेंज किया है कि जब उन्होंने देखा कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के गोद में जा बैठी और उसने जो उग्र हिंदुत्व है उस मुद्दे को छोड़ा है, तो उस गैप को फिल करने के लिए राज ठाकरे ने अपने झंडा वंडा का कलर सब बदल दिया। उन्होंने एकदम भगवा कलर कर दिया। उसमें शिवाजी महाराज का जो मुद्रा था उसका निशान ले लिया। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया। तो माना ये जा रहा है कि राज ठाकरे ने जैसे ही उग्र हिंदुत्व वाले गैप को फिल करने के लिए कोशिश की, तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना के पेशानी पे बल बढ़ गया। उन्होंने सफाई भी दी कि ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व के एजेंडे को जो है शिवसेना ने छोड़ा है। फिर अयोध्या जाने का भी ऐलान कर दिया, मंदिर रामलला का दर्शन करने के लिए। तो तब से जो है शिवसेना में अंदर खलबली है। और ये जो राज ठाकरे का जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी मीटिंग हुई और बीजेपी ने उनके ऊपर हाथ रखना शुरू कर दिया, और जो राज ठाकरे चुनाव में बीजेपी के खिलाफ और उसके नेताओं के खिलाफ जो है एकदम आग उगल रहे थे, वो अचानक जो है विनम्र हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे, सीए को लेकर के तारीफ करने लगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि शिवसेना में खलबली हुई कि जो है ये वाला वोट बैंक जो हिंदुत्व वाला है, ऑलरेडी खबरें आती रही कि 19 विधायक शिवसेना के नाराज हैं एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने को लेकर के, वो कहीं उधर ना छिटक के चला जाए।
तो इसको जोड़ करके देखा जा रहा है कि कांग्रेस से उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही है उद्धव ठाकरे की। यूं भी जब ये सरकार बनी थी तो ये अंदाज़ा लगाया गया था कि 5 साल तक तो ये सरकार नहीं चल पाएगी। बीच में ये भी बात आई कि बीजेपी भी टच में है, तो ये हो सकता है। राजनीति भी में कुछ भी असंभव नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, रातों रात हो सकता है। आखिरकार रातों रात ही वहाँ पे सरकार बनी थी। तो उद्धव ठाकरे को यदि लगेगा कि एनसीपी और कांग्रेस का साथ बने रहना फायदे का सौदा नहीं है, आगे चल करके बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उनको पाला बदलने में देर लगेगी। और बीजेपी भी जो है प्लान बनाए बैठी है कि जितनी जल्दी हो वहाँ की सत्ता हासिल करनी है, क्योंकि एक एक करके बीजेपी के हाथों से राज्य निकलते जा रहे हैं। खैर देखते हैं। तो ये पीछे का राज है, जिसमें कि एक तो पीछे का ये राज है और दूसरा कहीं ना कहीं राज ठाकरे फैक्टर भी काम कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।